Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, मोदी सरकार ने दिखाया अपना रंग, सीजेपी से किया वादा तोड़ा और धोखा मिलते ही इधर दीपके का बड़ा ऐलान। तो क्या फिर होने जा रहा है आंदोलन? इधर पत्थर वाले ट्रक पर भी खुलासा। तो अब क्या करेंगे शाह साहब? इधर मैदान में खुलकर कूदे राहुल साहब। सरकार और कोर्ट की कैसे चल रही है मिली भगत? दोस्तों, तो क्या सरकार ने छात्रों से किया अपना वादा तोड़ दिया है? क्या आंदोलन खत्म होते ही छात्रों को एक एक करके निशाने पर लिया जा रहा है? सहारा कोर्ट का लिया जा रहा है। जंतर मंतर के पास इधर मिला पत्थरों से भरा ट्रक। आखिर किस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ जिसने मोर्चा खोल दिया है? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किस तरह से मोदी सरकार को यह कड़ी चेतावनी दे दी, बताते हैं। लास्ट तक बने रहिए, आपको राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। पहले आप आज ये संसद में राहुल गांधी का आप तेवर देख लीजिए। जो कुछ हुआ पटना से लेकर बंगाल, असम, दिल्ली, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? ये पुलिस वाले ऐसे ही गोली चला देते हैं, लाठी चला देते हैं। द होम मिनिस्टर ऑर्डर the shooting of our students. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. अब दोस्तों, राहुल गांधी ने दुखती रग पे हाथ रखा था। भाई सवाल पूछा कि चलाई तो चलाई कैसे, तिलमिलाई बीजेपी। तो अखिलेश यादव खड़े हुए कि इसमें क्या गलत कहा नेता प्रतिपक्ष ने? बताइए ना, स्पष्टीकरण देना चाहिए मंत्रियों को, ना कि उन्हीं पर सवाल करना और मर्यादा का पाठ पढ़ाना। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात। दोस्तों, तो देश के युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राजनीति को गरमा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दे दी है। और आखिर केंद्र सरकार ने क्या ये सिर्फ छात्रों को जंतर मंतर से अपने आप को घिरता फंसता देख ये फैसले लिए और उससे मुकर गई? दोस्तों, दरअसल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने सीधे आरोप लगाया कि सरकार 25 जुलाई 2026 को छात्रों और प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों से पीछे हट रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जरा देख लीजिए। वैसे कॉकरोच सीजीआई साहब ने कहा, उसके बाद हाल क्या है? और जब 20 जुलाई के पुलिस के लठमार खेल की कहानी गई तो समय माइलॉर्ड के पास तो वक्त ही नहीं। लेकिन फिर जब जीत मिली छात्रों को, जेनजी जब जीता, सरकार झुकी इनके आगे, तो कोर्ट ने भी अपना रुख बदला, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। वैसे मैंने तो बार बार वहां से भी आपको दिखाया, बताया कि मोदी सरकार का घमंड, अहंकार अगर तोड़ेंगे तो ये युवा ही तोड़ेंगे, और उन्होंने बता दिया, दिखा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सरकार और कोर्ट का क्या कुछ खेल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों की रिहाई में एक शर्त लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बशर्त उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रदर्शनकारियों, पुलिस कर्मियों दोनों के शामिल होने वाली हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। लेकिन सीजेपी को यह मंजूर नहीं कतई भी कि 25 तारीख को सरकार ने क्या वादा किया हमसे, वो 3 प्रमुख के मुआवजों की बात, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, और सबसे प्रमुख जो कि प्रधान का इस्तीफा, और वो इस्तीफा हुआ भी। लेकिन बाकी और मांगों से पीछे हट रही है सरकार, सहारा कोर्ट का ले रही है। अभिजीत दीपके टीम कह रही है कि हमें मंजूर नहीं कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अभिजीत दीपके ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंजूर ही नहीं है। एक्सपर्ट सौरभ दास ने लिखा, सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं कर सकती है।
उन फायदों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देश के सामने एक पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। अगर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी देनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना होगा कि वो समाज में इतनी आज़ादी से कैसे घूम रहे थे। लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल एफआईआर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती है, ताकि बाद में असली प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके। अगर सरकार को यह छूट दी गई है तो जाहिर है कि वो इसका इस्तेमाल करेगी। युवा इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेगा। हम हर उस प्रदर्शनकारी के साथ खड़े रहेंगे जो एक दूसरे के भविष्य के लिए आगे आया है। इधर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश में कहा कि कई राज्यों में पुलिस छात्रों को परेशान कर रही है। सरकार छात्रों को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर छात्रों को डराना धमकाना, डिटेन करना, गिरफ्तार करने की धमकी जो दी जा रही है, अगर बंद नहीं किया तो फिर आंदोलन हम फिर से यहीं करेंगे, जंतर मंतर पे ही करेंगे। सरकार के सामने फिर युवा खड़े होंगे। भूलिए मत, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। दोस्तों, दीपके ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा कि अगर सरकार ने पुलिस की मदद से छात्रों को परेशान करना बंद नहीं किया तो सीजेपी एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेगी, सीधे दो टूक सरकार की आंख में आंख डालकर। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा किया कि मोदी सरकार ने उनके साथ जो बातचीत का आश्वासन दिया था कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे राज्यों की सरकारें भी कह चुकी हैं कि आंदोलनकारी स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट और वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं जिनमें दावा किया गया है कि पुलिस उन विद्यार्थियों को डिटेन कर रही है, पूछताछ के लिए जबरन उठाकर ले जा रही है जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। हालांकि हम ऐसे किसी वीडियो या दावे की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इन्हीं वीडियो और पोस्ट का हवाला देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। जेपी नड्डा ने बैठकर जो वादे किए उससे मुकर रही है। वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से जो बातचीत हुई, साफ वादा किया गया था विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात की कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे नहीं पता सरकार में वैल्यू है तो है किसकी। इधर दोस्तों, सीजेपी ने मंगलवार को दावा किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल के पास मिले पत्थरों से भरे ट्रक को दिल्ली पुलिस ने 4 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखा था। सीजेपी ने यह भी दावा किया न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए। पार्टी का कहना है कि ट्रक 20 जुलाई से पहले 4 दिन तक दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में शामिल था। सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा जो ये रहस्यमयी ट्रक मिला था वो 20 जुलाई से पहले 4 दिनों तक दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में शामिल था। सीजेपी ने आगे लिखा कि इस चौंकाने वाले जांच ने हमारे सबसे बड़े डर को भी सही साबित किया है और ये ट्रक हमने भी दिखाया था आपको, थोड़ा सा पत्थरों से भरा हुआ देखिए। यानी ऐसा लगता है, सीजेपी ने लिखा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बिगाड़ने, हिंसा भड़काने, बेगुनाह लोगों को फंसाने की एक सोची समझी रणनीति, एक साजिश। और दिल्ली पुलिस के इस खेल के ऊपर सीजेपी ने मंगलवार को बड़ा आरोप लगाते हुए एक पत्थरबाजी का बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार वादों से मुकर रही है, कोर्ट का रुख बदलता जा रहा है, तो तीसरी तरफ अभिजीत दीपके ने कह दिया आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, एक आवाज की देर है, दिल्ली को जाम करने में वक्त नहीं लगेगा, हम रुके झुके नहीं हैं। याद रखिए। और दोस्तों, राम मनोहर लोहिया की बातें उन्हें तो याद दिला रहे हैं ये युवा, ये जेनजी, कि अगर सड़कें सुनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम ना ऐसा होने देंगे, न सरकार को तानाशाह रवैये पर उतरने देंगे। अब आपकी जो कुछ जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir.